अयोध्या। पिछले कुछ सालों में ये शहर पूरी दुनिया के लिए हेडलाइंस बना रहा है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब अयोध्या में एक ऐसी चीज पहुंची है जो शायद मंदिर की दीवारों से भी पुरानी कहानी बयान करती है। इमेजिन करिए एक ऐसी किताब जो तब लिखी गई थी जब इंडिया में ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ट्रेन्स थी और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट जो 233 साल से, ध्यान से सुनिए, 233 ईयर्स से सरवाइव कर रही है। रिसेंटली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अयोध्या के राम कथा म्यूजियम को एक रेयर गिफ्ट दिया है। यह है महर्षि वाल्मीकि की रामायण की एक 233 साल पुरानी ओरिजिनल हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन यह मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी स्पेशल क्यों है? इसमें लिखा क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, कागज और स्याही 200 साल तक बिना खराब हुए कैसे टिक गए? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट के हर एक पन्ने को, प्राचीन संरक्षण के विज्ञान से लेकर विक्रम संवत के रहस्यों तक। साथ ही हम देखेंगे कैसे भारत में साइंस और टेक्निक का यूज करके एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे और प्रिजर्व किए जाते थे, और कैसे वही ज्ञान आज भी हमें अपनी संस्कृति पर गौरव महसूस कराता है। नमस्कार, मैं हूं क्रोनो भारत और आज हम चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जो आज वापस अयोध्या लौट आया है। तो चलिए पहले देखते हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट आई कहां से। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। ये रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट पहले राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी में रखी हुई थी लोन पर। लेकिन जनवरी 2026 में कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि अब इसका परमानेंट घर अयोध्या का इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम होगा। सोचिए, जिस शहर की कहानी इस किताब में है वहीं पर यह वापस आ गई है। इस हैंडओवर सेरेमनी में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रीनिवास वरखेदी ने यह मैन्यूस्क्रिप्ट नरीपेंद्र मिश्रा को सौंपी। लेकिन इस मैन्यूस्क्रिप्ट की डिटेल्स क्या हैं? फैक्ट्स नोट कर लीजिए। यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसे विक्रम संवत 1849 में लिखा गया था। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो ये 1792 का वक्त था। 1792। ये वो दौर था जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। उस टर्बुलेंट टाइम में किसी ने बैठकर हाथों से वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक को कागज पर उतारा। और ये सिर्फ रामायण का टेक्स्ट नहीं है, इसमें एक खास कमेंट्री भी है जिसका नाम है तत्व दीपिका टीका। कमेंट्री का मतलब है ओरिजिनल टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन। यानी ये मैन्यूस्क्रिप्ट हमें सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि उस वक्त के स्कॉलर्स रामायण को कैसे समझते थे वो नजरिया भी देती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, हमारे घर में रखे अखबार 10 साल में पीले पड़ जाते हैं, तो ये 233 साल पुराना कागज आज तक कैसे टिका हुआ है? इसका जवाब छुपा है एंशिएंट इंडियन साइंस में। इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट्स ट्रेडिशनली तारपत्र, भोजपत्र और बाद में हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती थी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट हैंडमेड पेपर पर है। अनलाइक मॉडर्न पेपर जो फैक्ट्री में केमिकल से बनता है और एसिडिक होता है, पुराने जमाने का कागज कॉटन, फ्लैक्स और प्लांट फाइबर्स को बीट करके बनाया जाता था। इसमें नेचुरल मटेरियल्स यूज होती थी जो इसे इंसेक्ट्स और फंगस से बचाती थी। और उस पर लिखा किससे गया? एंशिएंट इंडिया में जो इंक यूज होती थी उसे मसी कहा जाता था। यह कोई ऑर्डिनरी बॉल पे की इंक नहीं थी। हिस्ट्री बताती है कि एंशिएंट इंक्स काजल और गोंद का मिक्सचर होती थी। इंडिया में कई बार इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि शुगर, बोरैक्स या वेजिटेबल ऑयल भी मिलाया जाता था ताकि ये कागज पर चिपक जाए और फेड ना हो। ये इंक कार्बन बेस्ड होती थी और कार्बन केमिस्ट्री के हिसाब से एक्सट्रीमली स्टेबल एलिमेंट है। इसलिए हजारों साल बाद भी ये अक्षर वैसे ही चमकते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पूर्वज काफी स्मार्ट थे। वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम के पत्ते, हल्दी और रेड क्लॉथ का यूज करते थे। लाल कपड़ा इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। आज भी आप देखोगे कि पुरानी बुक्स अक्सर लाल कपड़े में बंधी होती हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, साइंस थी। तो इस 233 साल पुरानी टाइम मशीन के अंदर क्या है? सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट वाल्मीकि रामायण के 5 इंपॉर्टेंट कांड को कवर करती है। 1. बाल कांड,
जहां भगवान राम का जन्म और बचपन डिस्क्राइब किया गया है। 2. अरण्यकांड, वनवास और दंडकारण्य के किस्से। 3. किष्किंधा कांड, जहां राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है। 4. सुंदरकांड, हनुमान जी की लंका यात्रा। 5. युद्ध कांड, राम रावण का एपिक युद्ध। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्सेज में उत्तर कांड का जिक्र इस मैन्युस्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है इसकी डेटिंग में। मैन्युस्क्रिप्ट पर डेट लिखी है विक्रम संवत 1849। हम आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर में टाइम कीपिंग अलग थी। विक्रम संवत एक लूनी सोलर कैलेंडर है जो किंग विक्रमादित्य के नाम पर शुरू हुआ था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से रफली 57 इयर्स आगे चलता है। कैलकुलेशन सिंपल है। अगर मैन्युस्क्रिप्ट 1849 की है तो 1849 माइनस 57 बराबर 1792। यही वो साल है जब ये लिखी गई थी। ये कैलेंडर आज भी नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है और इंडिया में फेस्टिवल्स डिसाइड करने के लिए यूज होता है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पुरानी किताब है, म्यूजियम में रख दी, इसमें वायरल होने वाली क्या बात है? बात यह है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन इनमें से लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, इंसेक्ट्स, ह्यूमिडिटी और नेग्लिजेंस की वजह से। जब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने ये मैन्युस्क्रिप्ट अयोध्या को गिफ्ट की तो उन्होंने इसे इतिहास का प्रिजर्वेशन कहा। ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये प्रूफ है उस राइटिंग ट्रेडिशन का जो हमने हजारों सालों से जिंदा रखा है। सरकार अब नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू इन्हें डिजिटाइज कर रही है। डिजिटाइजेशन का मतलब है इन्हें स्कैन करके ऑनलाइन सेव करना, ताकि अगर फिजिकल कॉपी खराब भी हो जाए तो नॉलेज हमेशा के लिए सेफ रहे। जैसा कि वाइस चांसलर वाराखेड़ी ने कहा, यह गिफ्ट वाल्मीकि रामायण के प्रोफाउंड विजडम को इमॉर्टल बनाता है। 233 साल पहले किसी लिपिकार ने दिया जलाकर हैंडमेड पेपर पर अपनी स्याही से ये श्लोक लिखे होंगे। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि 2026 में इंटरनेट के जमाने में हम और आप उसकी मेहनत के बारे में बात कर रहे होंगे। ये मैन्युस्क्रिप्ट अब अयोध्या के राम कथा म्यूजियम में स्कॉलरजीज और डिवोशीज का इंतजार कर रही है। अगर आप अयोध्या जाएं तो सिर्फ मंदिर दर्शन मत कीजिए, हमारी इस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को भी जरूर देखिए। अगर आपको ये हिस्टोरिकल डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताइए, क्या हमें अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने के लिए और एफर्ट्स करने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए क्रोनो भारत को ऐसे ही अनकहे किस्सों के लिए।